जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हम लोग रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की आगे की कथा का प्रारंभ करेंगे। आज इस कथा में हम लोग सुनेंगे कि कैसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का सुग्रीव से मित्रता कराई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखी पवन सुत अति अकुलाना, आ हृदय हर्ष बीति सब शूला। नाथ शैल पर कपिपति रस रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानि तेहि अभय की करी जय। सो सीता कर खोज कराही, जह तह मरकट कोटि पठाही। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन करि लेखा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटऊँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि मोसन ए प्रीति। प्रभु से मिलने के बाद हनुमान जी ने आगे सुग्रीव की कथा का प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीति डिराई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। की प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस पड़ी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख की हैं पटडारी। मागा राम तुरत तहि दीहा, अपट उड़लाई सोच अति कीहा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, अजेहि विधि मिलिहि जानकी आई। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। जब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा, सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी श्री जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया।
सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, अतब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली तहते सि मोहि मारहि आई, मिला सिला देई तह चले उपराई। मंत्री पुर देखा बिनु साई, अदीनहु मोहि राज बड़ियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हर ली है सी सब्रसु अरुनारी। ताक भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सब भीत रहो मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, अफर की उठी द्वय भुजा विशाला। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वो हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वो दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वो मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वो साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी। सुनु रघुबीर मारहु बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जेना मित्र दुख होहि दुखारी, अति बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिरी समरज
करी जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण परगट अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई असकु मित्र पढ़ई भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी आ कपट मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्थित अस्थि ताल देखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बद्ध इन भय परतीति। बार बार नावई पद सीसा प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई आ सब परिहरि करहै सेवकाई। यही समय राम भक्ति के बाधक कहें संत तब पद अवधारक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु मन भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख अतिद्वंद हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम यही विश्राम देते हैं। जय श्री राम।